हेलो फैमिली। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। वो भी स्क्वायर में हम लोग सीखेंगे 1 to 60 तक और क्यूब में 1 to 15। इसमें जितने भी पॉसिबल जो भी ट्रिक्स हैं वो सारी चीज़ें भी बताई जाएगी और आप कैसे कोई भी जो है स्क्वायर निकाल सकते हो वो भी बताया जाएगा। जैसे स्क्वायर मतलब तो सिंपली है वर्ग। वर्ग मतलब किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही मेरा स्क्वायर है वर्ग। क्यूब भी बस घन मतलब एक नंबर को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है घन। जैसे 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3। ओके, अब इसमें हम लोग सिंपली ट्रिक समझेंगे। जैसे किसी का भी निकालना हो, जैसे 4 का 5 6 7 8 9 10। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 25 36 49 64 81 100। देखो इसमें क्या है कि जैसे 11 है 12 ये है ना। एक और लिख देता हूँ। ये 30 तक हो गया। इसमें से जो है आपको जो है ना 5 का कोई याद ही नहीं करना है। मतलब जिसके लास्ट में 5 होगा या वंस प्लेस पे 5 होगा ऐसे बोला जाएगा इकाई, ठीक है। और इसको इंग्लिश में वंस बोलते हैं या लास्ट बोलेंगे, पहला दूसरा। ये 25 का, तो जिसके लास्ट में 5 होगा उसको याद ही नहीं करना है। उसके लिए सिंपल ट्रिक है। जैसे है 5 का स्क्वायर है 15 का 25 का 35 45 55 कितना भी 95 तक 1 से 100 तक में। तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है फिक्स है। अब 15 का स्क्वायर है 25 का, तो इसमें क्या करना है, जो मेरा 5 है इसका स्क्वायर लिखना है। तो 5 का स्क्वायर 25। और अब जो ये 1 बचा, ठीक है, अब जो ये 1 बचा इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 2 1 जा 2। जैसे यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये 2 है तो 2 के आगे कौन सा होता है 3, 3 दूना 6। उसी तरह 5 है 25, 3 के आगे 4 है 4 दिया 12। क्लियर है। उसी तरह भी यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 को 5 से गुना करेंगे 4 5 20। उसी तरह यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 5 है, 5 के आगे 6 होता है 6 5 30। उसी तरह आप 95 का निकाल के बताना। तो 5 का कोई भी जो है याद करने की ज़रूरत नहीं, और ये 0 वाला भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। पहले हमको ये देखना है क्या क्या याद करना है, किसको ज़रूरत नहीं। तो 1 0 है तो मल्टीप्लाई करके 2 0 हो जाना है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 0 है तो 2 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 है 0 है तो 2 0, बस ऐसा। मतलब हमको याद करना है ऊपर का 4 नीचे का 4, ठीक है 8। ओके, जैसा देखो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। मतलब क्या हुआ है 11 गुना 11, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का 169, 14 का 196। तो 15 का क्या हो गया
225, 5 का स्क्वायर 25 और 1 को 2 से गुना किया, 16 का 256, 17 17 289, 324, 361, 400। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप ये बोलोगे कि मुझे तो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ये जो 222 है, आपको ये देखना है कैसे याद करना है। सीधा 11 का स्क्वायर, ये तो क्या है ना कि 20 तक तो लगभग सबको याद ही रहता है। ठीक है, 20 तक तो स्क्वायर याद रहना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो इसको ऐसे याद करना है। 11 का स्क्वायर है 121। 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 11 गुना 256, ठीक है, 11 गुना 17, चाहे कुछ भी हो, तो क्या करना है कि किसी जिस नंबर को किए तो 11 है तो 11 का पहले 1 लिखेंगे, फिर इस दोनों को ऐड करेंगे 1 1 2 और फिर लास्ट वाले लिखेंगे 1। जैसे 256 को 11 से गुना किए तो पहले 6 लिख दिए, फिर 6 में 5 जोड़े, 6 5 11, तो 1 बचा, तो 2 1 3 और लास्ट में 2 भी लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ 17 है, 17 का 7 7 1 8 और लास्ट में 1, चाहे कोई भी नंबर, इसमें कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो 4 4 5 9, 5 2 7, 2 3 5 और ये 3। क्लियर। तो इस तरह यहाँ 11 से जैसे गुना किए तो 1 1 1 2 1, ये सिर्फ 11 के लिए रूल है। 12 का होता है बड़े 44, 144, 13 का 169। तो 13 का याद रखने का तरीका सिंपली जैसे 12 का भी याद रखने का तरीका, 1 का 1 लिख दिए, 2 का 2 दूना 4, 2 दूना 4। क्लियर है। 3 का 1 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, 3 के टेबल में आ रहा है। 14 का क्या है कि 9 को इधर लिख देना है, 6 को इधर लिख देना है, तो हो गया 14 का स्क्वायर। 15 भी क्लियर हो गया। 16 का हो गया 256। ठीक है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361। इसके लिए एक और तरीका क्या है ना कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग का अगर हम 4 याद कर लेंगे, स्टार्टिंग का ये जो 4 याद कर लेंगे तो बाकी हमको लास्ट का ये 4 याद हो जाना है। जैसे 11 का 121 है, तो हमको एक चीज़ और देखना है हमेशा कि 11 है, इसमें हम कितना ऐड करेंगे जो लास्ट में जो है 0 आएगा। तो मतलब 11 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 9 1 10 और ये 1 1 2 हो जाएगा, मतलब हमको 0 बनाना है हमेशा। जैसे यहाँ 13 है, तो 13 में हम क्या ऐड करेंगे जो लास्ट में 0 आएगा, 7 होगा, तो 20, तो मतलब हमको लास्ट में 0 लाना है। ठीक है, जैसे लिखा रहेगा 23 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आना है, तो यहाँ 7 आना है, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 30 हो जाएगा, तो हमको बस ये 0 लाना है। उसी तरह यहाँ देखना है 11 का हमेशा पहला वाला देखना है। 11 का 1 है, 1 में क्या जोड़ना था, 9, 11 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाना है, मतलब 0 हो जाना है। तो इसको पहले याद रखना है माइंड में। अब क्या है कि आप यहाँ से देखो 196 और 256, इस दोनों के बीच में हमको पहले रिलेशन देखना है। जैसे 256 है और यहाँ 196, तो हो गया 60, तो ये 60 हो गया। दोनों का जो अंतर है 60 का है, मतलब इस दोनों के बीच में अंतर 60 है। मतलब अगर यहाँ पे 14 का अगर 196 हमको याद है तो 16 का तुरंत याद हो जाना है। मतलब जैसे बोला जाएगा कि चलो 14 का स्क्वायर है 196, तो 16 का बताओ, तो 16 में 60 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 9 6 15 1 1 2, ठीक है, 16 का स्क्वायर। उसी तरह जैसे हमको 13 का है, 13 का स्क्वायर है 169, तो अब हमको इसमें क्या करना है, 60 का टेबल लेना है। 60 का टेबल मतलब 60 हो गया, चूँकि 4 है ना तो 4 बार, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। ठीक है, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 60 120 180 240, बस जोड़ते जाना। मतलब इसमें जो है, इसमें अगर हम 60 जोड़ देते हैं तो हमको 256 आ रहा है। इसमें अगर 120 जोड़ देते हैं तो 13 का 17 का आ जाएगा। अगर इसमें 180 जोड़ देंगे तो 12 का आ जाएगा 18, और इसमें 240 जोड़ देंगे
तो हो जाएगा 11 का 19। और ये दोनों का जो है 12 का जो है 18, मतलब 2 और 8 10 मतलब 0, वो देखना है, याद रखना है। ठीक है। अब कोई भी चीज़ है, जैसे 12 का है तो 12 का है 144, तो 12 किस में आ जाना चाहिए, 18 का। तो 12 से जो है 18 आया, तो हमको ये देखना है कि 14 से लेके 12 में कितने का डिफरेंस है। 14 13 12 3 का, तो मतलब 6 क्या 6, इतनी बार 6 थी 18, मतलब 180 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। 4 8 4 12 1 2 1 3, तो 18 को गया 324, और यहाँ भी हो गया 324। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, जिसे 11 का है तो 121 हो गया, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, ये 4 याद हो जाना है। अब इसमें क्या करना है कि जो बीच में 15 है तो 225 है, तो उसको तो याद ही रखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको 60 का टेबल उल्टा देना है। मतलब अगर इसमें 60 है तो इसमें 120 जुटेगा, इसमें 180, इसमें 240, छिक्का 6 से 12। ठीक है। अब इस दोनों को जैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 11 है और 9 है तो 0 बन रहा है, तो अब इसमें 196 में 60 जोड़ दिए तो 256 हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर हम जोड़ दिए तो 289, 18 में 324 हो जाना है, और इसको इसमें जोड़ दिए तो हो जाना है 361। ठीक है। अब जैसे आगे, तो मेरा जो है 1 से लेके 20 तक कंप्लीट हो गया। 21 से, चलिए 21 से के लिए हम 25 का पहले रखते हैं। 25 का कितना आता है 625। हमको हमेशा स्टार्टिंग का 4 ही याद रखना है, बाकी 4 याद हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे है 21 का होता है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576। ओके, ये 4 हमको याद करना है। ठीक है। अब जैसे अब इसमें क्या है कि 26 का, जैसे अब ये देखना है सीधा, ये जो है ना इसमें बस एक एक ऐड करते हुए जाना है। ठीक है। जैसे लिख देते हैं पहले, इसमें जो है, इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, और वो भी जोड़ना है इसके में। ठीक है। आगे वाले में जैसे 24 है तो 4 है, तो 4 में क्या जोड़ने पे 0 आ रहा है, 26 6 26, इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, यहाँ 76 है तो चलो 76 लिख दिए। 5 में 1 जोड़ दिए। ठीक है। 5 1 6। जैसे यहाँ 29 है तो 29 मतलब 3 है, 3 मतलब 7, 27 27, 29 है तो 29, 5 में 2 जोड़ दिए 7। यहाँ 84 है, 84 लिख दिए, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 8 आएगा, और 4 3 7। जैसे यहाँ 21 है तब ये 41 तो लिख ही देना है, और 4 4 8, और ये मेरा जो है स्क्वायर ऐसे याद हो जाना है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 21 का तो 441 है। ठीक है। अभी क्या बताया गया कि बेस देखना है, बीच में अगर 25 है तो 25 का हो गया 625। ठीक है। अब इसके आगे जो है सब में 1 2 3 4 जोड़ना है लास्ट वाले में। जैसे 21 और 29, 441 है तो 41 को तो लिख ही देंगे। अब यहाँ पे जो है 4 में क्या जोड़ना है, 4 4 4 8, 841। 22 का 484, तो 484 का 84 रहना है, और इसमें 4 3 4 और 3 7। 23 का 529, तो 29 तो लिख ही देना है। ठीक है। और यहाँ 5 है, 5 2 7, यहाँ है 576, 24 का 576, और ये 5 में 1 जोड़ेंगे 676। क्लियर है। इस तरह ये भी याद हो जाएगा। अगर डायरेक्ट याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वही सिंपली एक ट्रिक है कि हमको याद रखना है कि अगर 1 to 20 ये तो याद ही रहता है। ठीक है। अब बचा 21 to 30। ठीक है। तो 21 to 30 में 21 to 30 में वही करना है,
कि स्टार्टिंग का हमको याद रखना है 21, 22, 23, 24 का, और हमको याद हो जाएगा 26, 27, 28, 29 का। ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे, इसमें 2, इसमें नहीं उल्टा चलेगा, इधर 1 जोड़ देंगे, 2, 3, 4। ठीक है, जैसे यहाँ 21 में क्या जोड़े 4, तो 4, 3, 2, 1 ऐसे याद रख लेना। 21 में 4 जोड़ेंगे, 3, 2, 1। क्लियर है। अब जैसे अब कोई पूछ दिया, चलो बताओ कि 27 का स्क्वायर क्या होगा। अब 27 7 है, 7 मतलब इसमें जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0, तो 3 होगा 23। 23 का स्क्वायर हमको याद है 529। ठीक है, 529 याद है। तो जब 21 होता था तो 21 में 4 जोड़ते थे। ठीक है, 21 में 4, 22 में 3, 23 में 2, तो मतलब इसमें बस 2 जोड़ देना है, तो क्या हो जाना है 729, और यही 729 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे इसको दिमाग में रखना है। अब आते हैं 31 से लेके 40 तक में, तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 35 का स्क्वायर अब याद करने की जरूरत नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 3 में 4 का मल्टीप्लाई किए 12, 25। ठीक है, खत्म। अब 31, 32, 33, 34 इसका स्क्वायर याद करते हैं। जैसे 31 का स्क्वायर 961, 13 का था ना, 13 का 196। ठीक है, 169, 169, 13 का 169 था। ठीक है, तो 31 से 13 उल्टा दिए तो जैसे 13 का स्क्वायर था 169, तो 31 का स्क्वायर क्या हो गया 961। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है ये सब। ठीक है, 31 का अगर 961, 32 का है 1024। नहीं, अब 32 का 23 का नहीं होगा। ठीक है, 33 है, तो 33 का 1089, 34 का 1156। हमको बस 4 ही याद करना है। ठीक है, 4 ही में से 31 तो भी याद ही हो गया। अब 3 बचा, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 तो याद ही है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में जो गैप है ना 34 से 36 में, ये आपका चलेगा 14 का टेबल, 140 का टेबल। ठीक, मतलब 14 का, इसमें अगर हम 140 जोड़ देंगे तो 36 का निकाल आना है। मतलब ये 6 हो गया, 5, 4, 9 हो गया, 1, 2 हो गया, और ये 1296 हो गया इसका। क्लियर। 37 में इस दोनों में क्या होगा 14 का टेबल, तो 14 तो नहीं 28, 14 दिया 42, 14 चौके 56। बस अब इसमें ऐड कर दो, हो जाएगा। या 36, 37 में याद करने का भी आसान तरीका, 36 में 1296 है ना, तो 37 में क्या होगा 1300, इसको 6 इधर लिख देना है, 9 इधर। थोड़ा कन्फ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं। 12, 13 इसे याद रखना है, 96 को 69 कर देना है, 96 को 69, 96 को 69। लेकिन अब देखो सिंपली क्या है, 140 है, तो 140 के बाद 14 दूनी 28, 280, इसमें भी 280 अगर जोड़ देते हैं तो 9 का 9, 8, 8, 16, 2, 1, 3, 1 हो गया। अब इस दोनों में भी जोड़ देंगे, 4, 0, 4, 2, 2, 4। ठीक है, और ये 4 और 1 हो गया। इसमें 1, 0, 1, 6, 6, 12, 9, 5, 14, 1, 15, 15 से 21। इस तरह से हमको जो है पूरा 31 से लेके 40 तक का स्क्वायर याद हो जाना है। ठीक है, 31 का 961, 31 के लिए याद करना है 13, 13 मतलब 169, तो 31 मतलब 961 याद हो गया। अब बचा 32, तो 32, 33, 10 से स्टार्ट हो जाएगा, और 10, 24, 10, 89, 34, 11, 56।
अब इसमें अगर 34 है तो 36 का याद हो जाना है। 4 और 6 है, ये देखना हमेशा। 6 4 10, 4 और 6, तो इसको ऐड कर देंगे, हो गया 12 से 96। जैसे हम कोई भी अब दे दिए नंबर, ठीक है। अब बताओ कि 37 का स्क्वायर क्या होगा। 37 मतलब इसमें 3 होना चाहिए। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर हमको याद है 1089 होता है। अब 1089 में हमको अब जोड़ना है कि कितना होगा, तो उल्टा अगर जाएंगे 34 से, 34 33, तो 34 में 14 का चलता था टेबल, तो 140, तो इसमें 280। अगर इसमें 280 ऐड करेंगे 9 8 और 16 2 1 3 1, तो 1369। क्लियर है। अब आते हैं, अब देखते हैं 41 से 50 तक। ठीक है। इसका क्या ना, ये बाकी पहले वाले से बहुत आसान है। कैसे? सिंपली जो है इसको स्टार्ट करना है 16 से। जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या था 16, ठीक है। अब कुछ याद नहीं करना है, सिंपली 16 17 18 19 20। 45 है, 45 का 46, तो 20 के बाद 21 22 23 24, ठीक है। अब या तो इधर से बाकी लिखेंगे या इधर से स्टार्टिंग लास्ट से। जैसे 1 है तो बताया था कि 1 में कितना ऐड करने पे जो है 0 आना है, तो 9, तो 9 का स्क्वायर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे 1 है मतलब 1 का उल्टा अपोजिट 9, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ 2 है तो मतलब 8 का स्क्वायर 64। 3 है तो 7 का स्क्वायर 49। 4 है 6 का स्क्वायर 36। तो 5 है तो 5 ही रहेगा 25। यहाँ 6 है, ठीक है। तो 4 4 4 16, 3 3 3 9, 2 2 2 9 4 9 1। मतलब क्या करना है ना, या तो आप 49 से ऐसे याद कर सकते हो कि 49 48 47 46 45 44 43 42 41। तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा ना, वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का और ये 9 का। वही बताया गया था कि 1 में कितना ऐड करना है, तो 1 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 0 आता है। तो वही 9 का स्क्वायर डायरेक्ट, मतलब 1 देखें तो 9 का स्क्वायर, 2 देखें तो 8 का स्क्वायर, 3 देखें 7 का, 4 देखें 36 का, मतलब 6 का। इसी तरह से ये सारा याद कर लेना है। क्लियर है। अब आते हैं आगे। 51 से जो है 60 तक में भी कोई दिक्कत नहीं है। 60 का स्क्वायर, चलो 60 का इसलिए नहीं लिख रहे, कोई भी 0 वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पता है 6 का स्क्वायर 36 और 1 0 है तो 2 0 बिठा देना, हो गया। 55 का भी नहीं लिख रहे, बस बता दिया जा रहा है 25 25 56 36, बस ये सब तो याद ही है। बाकी इनको 4 याद रखना है, 8 याद करना है। इसमें भी क्या है, बहुत आसान है कि इसको जो है ना 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब इसको क्या करना है, इसको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। इसको स्क्वायर कर दी 25 25 प्लस 1 26। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर है 4 लिख दे, 3 का 9, 4 का 16, 9 का 81, 8 का 64 67 49 36 लिख दी। अब स्टार्टिंग में करने हैं 25 25 2 27, 25 25 3 28, ठीक है। नहीं तो ऐसे बस लिखते जाओ 25 25 6 31, क्योंकि यहाँ 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है। तो ये भी आपका जो है बहुत आसानी से जो है सबका स्क्वायर याद हो जाना है। अब चलो किसी का भी बोलेगा चलो बताओ 59 का स्क्वायर कितना होगा,
तो 9 का स्क्वायर 81, 5 25 और 9 34। किसी का मिलेगा 57 का स्क्वायर बताओ। 7 7 49, 5 25, 7 32 हो गया। ठीक है, चलो बताओ 56 का स्क्वायर। 56 6 का स्क्वायर 36, 5 25 6 31। क्लियर है। तो 1 to 60 तक का जो है ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और इतना जो है मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए बताया है कि अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका माइंड भी थोड़ा शार्प होगा। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट ट्रिक जो है, बेस्ट मेथड या बेस्ट ट्रिक क्या है ना, कोई भी 1 to 99 के स्क्वायर के लिए किसी के लिए भी क्या है कि कोई भी नंबर ले लिए। जैसे 1 का है तो 1 to 10 तो चलो याद ही रहता है आराम से। जैसे हमने लिखा 36 का स्क्वायर बताओ, कुछ भी 79 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। ठीक है, किसी का 47 का स्क्वायर। अब किसी का भी इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बस कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालने के लिए ये बताया गया। इसमें क्या करना है ना कि दोनों का ये स्क्वायर है ना, तो इसका एक बार स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 डिजिट में लिखना है। तो अगर 1 है तो इसको 0 बना दिए। 6 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब इस तीनों को गुना करना है। तो 6 दूनी 12 दिया 36, और एक डिजिट छोड़ के बस लिख देना है 6 6 3 9 9 3 12 12 सा 96। कितने हो गए 12 सा 96। अभी यहीं निकाले थे 36 का स्क्वायर 12 सा 96। ठीक है, दूसरा देखते हैं 79 का है तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, और तीनों को गुना करना है। तो 9 दूनी 18, 18 सत्ते 18 सत्ते 126। तो यहाँ नहीं करना है कि 126, इसको हमेशा हम हटा देना और इसको ऐसे लिख दें 1 8 6 14 9 2 11 1 12 4 1 5 1 6 62 41। जैसे 47 का देखना है 47 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49, तीनों को मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 सती 56, एक को हमेशा छोड़ना है, जोड़ देना है 9 6 4 10 6 5 11 12 1 2 22 0 9। क्लियर है। अब आप इस मेथड से कोई भी निकाल सकते हो। जैसे ही लिख दिया गया 97 का स्क्वायर बताओ, तो 9 का 81, 7 का 49, एक हटा देना, तीनों को गुना करना। 9 दूनी 18 सत्तर 126, तो जोड़ दिए 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 9। जो जान रहे भाई, चलो चलो 25 का स्क्वायर। ऐसे तो बताया कि कितना होगा इसका 625 होता है। ऐसे देखते हैं तो इतना 4 5 25, तीनों को ना 2 दूनी 4 5 20 5 2 625। चलो ठीक है, 12 का स्क्वायर करके देखते हैं। ऐसे तो 144 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तीनों को ना 2 दूनी 4 144। क्लियर। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी अगर है ए बी का स्क्वायर करना है तो ए का स्क्वायर लिखना है, बी का स्क्वायर लिखना है, बीच में 2ab लिख देना है। फॉर्मूला भी पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब इससे आसान हो जाएगा। तो इस पर आप प्रैक्टिस करो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।